तो आज मैथ की क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला है 64 का घनमूल ज्ञात करना है। हल इस प्रकार से लाइन खींच लेना है और लिख देना है 64। 64 सम संख्या है, तो 64 को 2 से भाग देने पर 32 आता है। फिर 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा, और 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से 2 को भाग देने पर 1 आता है। तो ये अब हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया 2 2 2 2 2 2। तो लिखना है 64 का घनमूल बराबर, इनको लिखना है, इनके गुणनखंडों को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब घनमूल है तो घन में 3 बार गुणा करते हैं, तो इसलिए इनके गुणनखंडों को 3 3 की जोड़ा बनाना है। तो ये 3 2 एक समूह, और ये 3 2 एक समूह। अब इन समूहों में से इस अंक को 2 2 है तो 2 को एक बार लिखना है गुणे, फिर यहाँ 2 है तो एक बार लिखना है। अब इनका गुणा करेंगे 2 का 2 के साथ, तो 2 दूनी 4। तो 64 का घनमूल कितना हुआ? 4। ये आंसर है। इस प्रकार से आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब है प्रश्न 2 512 है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो हल 512 इस प्रकार से लाइन खींच लें। अब ये भी सम संख्या है, तो इसको भी 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 256। फिर 256 को 2 से भाग देंगे तो 128। फिर 128 को 2 से भाग देंगे तो 64, और 64 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 32, और 32 को 2 से भाग देंगे तो 16, और 16 को 2 से भाग देंगे तो 8, और 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2, फिर 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। अब लिखना है 512 का वर्गमूल बराबर, इन गुणनखंडों को लिखना है, ये वाले को। तो लिख लें
दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो 1 2 3 4 5 6 7 गुणे दो गुणे दो गुणे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ज़्यादा हो गया है। तब इनको 3 3 का समूह बनाना है। ये 3 2 एक समूह और ये 3 2 एक समूह और एक ये और ये 2 मिलकर के एक समूह बनेंगे। तो अब हमारे पास इन समूहों में से सिर्फ एक, तो हमारा 3 3 का समूह बन गया है। इन समूहों में से एक बार लिखना है। 2 3 बार 2 का गुणा है तो एक बार, फिर गुणा, ये 2 3 बार है तो एक बार, फिर ये 2 3 बार है तो एक बार 2 लिखने। फिर इनकी गुणा कर दें। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 512 का घनमूल बराबर 8, ये आंसर है। इस प्रकार से घनमूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।